पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनमिंग ऑक्शन हाउस के अंदर आ चुका था स्टार एसेस लिक्विड लेने के लिए, लेकिन वहां पर किंशॉ का फादर आ जाता है जो अपने साथियों को लेकर आया हुआ था। सभी को वो चैनमिंग के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन कोई भी चैनमिंग के सामने नहीं टिक पा रहा था। तब किंशॉ के फादर ने खुद की अपनी एक रिवन बर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। उसका इस्तेमाल करते हुए वो चैनमिंग की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन चैनमिंग अपने तालिस्मान को देकर क्या मारता है उसे। किंशॉ के फादर की वहां पर हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तब वहां पर किंशॉ के फादर का बड़ा भाई आता है जो कि चैनमिंग के सेट का ही जासूस है। वो तो यहाँ पर चैनमिंग को देखते साथ ही उसके सामने सरेंडर कर देता है कि बॉस मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको कुछ और समझ लिया था, इस वजह से यहाँ पर आ गया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस जासूस को तहखाने के अंदर से एक बॉल मिला था जिसने वहाँ पर उस जासूस को अपना होस्ट बना लिया था, क्योंकि वो बॉल काफी टाइम से किसी होस्ट को ढूंढ रहा था। जैसे वहाँ पर बॉल ने जासूस को अपना होस्ट बनाया होता है, वो जासूस आधा से ज्यादा उस बॉल के कंट्रोल में जा चुका था। उस बॉल का यहाँ पर ये कहना होता है कि अगर जासूस उस बॉल की सारी बात माने तो 10 साल के अंदर वो उस जासूस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देने वाला है। उसके बाद वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो चैनमिंग के साथ भी फाइट करते हुए उसे हरा सकता है, क्योंकि अभी तो वो चैनमिंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन अगर वो उस बॉल का कहना माने तो 10 साल के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है। इसी वजह से यहाँ पर उस जासूस ने उस बॉल को अपना मास्टर चुन लिया था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एक डिटेक्टिव है। असल में इस लड़की का नाम हुआनमी है, और ये जो हुआनमी नाम की लड़की है इसे दूसरे सेक्ट वालों ने भेजा है ताकि वो चैनमिंग की जान ले सके। वो यहाँ पर जासूस से कह रही थी कि तुम तो एक नंबर के नकारा जासूस निकले, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि तुम एनी टाइम सेट के अंदर रहते हो, तब भी चैनमिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए देखो मुझे इतनी दूर से यहाँ पर आना पड़ा ताकि मैं चैनमिंग के बारे में अच्छे से जानकारी निकाल सकूं, और मौका मिलेगा तो मैं उसकी जान भी ले लूंगी। जिस पर वो जासूस कह रहा था कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर अपना नाम डिटेक्टिव रख लिया तो क्या तुम मुझसे यहाँ पर बड़ी हो गई? मैं इतने टाइम से यहाँ पर रहकर भी चैनमिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तुम क्या सोचती हो बाहर से आओगी और यहाँ पर चैनमिंग का बिगाड़ लोगी? आजमा कर देखो, तुम्हें यहाँ पर नाकामी ही हाथ लगने वाली है, क्योंकि जैसा तुम सोचती हो चैनमिंग वैसा नहीं है। चाहो तो आजमा कर ही देख लेना। वो लड़की कहती कि अच्छा ज्यादा घमंड में बात कर रहे हो, तुम्हारे पास तो खुद कुछ पैसे नहीं है, तुम्हें अपनी बाकी चीजों को भी बेच बाच कर सब कुछ चैनमिंग को देना पड़ेगा, वरना वो तुम्हारी जान ले सकता है। तुम आधे लटके हुए हो तब भी इसे एटीट्यूड में बात करे, तुम्हारा एटीट्यूड तो उतारना ही पड़ेगा। बस मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगी कुछ देर में वापस से। इतना कहने के बाद वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद वो जो बॉल था जासूस से कह रहा था कि अरे तुमने इसे जाने कैसे दिया? हो सकता है आगे चल के ये तुम्हारा नाम ही फंसा दे, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिस पर जासूस कहता है कि अरे यार मैंने तुझे मास्टर बनाया, अपना पापा नहीं बनाया, तो तू यहाँ पर मेरे पर हुक्म मत चला, जो मैं समझ में आएगा मुझे मैं वही करूंगा। ये सुनकर तो उस बॉल को भी गुस्सा आ चुका था। वो कहता है कि अबे यार मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, इसे पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसे तो अलग ही चर्बी चढ़ी है, लगता है इसकी चर्बी उतारनी पड़ेगी। देख लेना तू, मैं ऐसे टाइम पे तुझे धोखा देकर साइड हो जाऊंगा ना तेरे से, जब तुझे पता चलेगा। जल्द से जल्द अभी मुझे कोई दूसरा होस्ट भी ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं इस जासूस को फंसा कर उसका नया मास्टर बन जाऊं। दूसरी तरफ हम एक जासूस की टुकड़ी को देखते हैं जिसका एक बंदा जो था वो कुछ खाने पीने की चीज लाने के लिए गया हुआ था। वो वहाँ से अपने साथियों के पास आ रहा होता है। इसके ग्रुप में टोटल 10 जासूस हैं जो सभी यहाँ पर चैनमिंग के ऊपर नजर रखने के लिए आए हुए थे ताकि मौका मिलते ही उसकी जान ले सके। लेकिन जैसे वो जासूस यहाँ पर आता है उसके सभी साथी वहाँ पर मर चुके थे। एक जो आखिरी सांसें ले रहा था वो उस बंदे को बताता है कि एक लड़की यहाँ पर आई थी जिसने हम सबको यहाँ मार दिया, तुम भाग जाओ वरना वो तुम्हें भी मार देगी। तभी वहाँ पर हुआनमी आ चुकी थी क्योंकि इसी ने यहाँ पर सभी के सभी जासूसों को मार दिया था। एक जो बचा हुआ जासूस होता है वो उससे कहती है कि तुम जाकर अपने मास्टर से कह देना कि चैनमिंग मेरा शिकार है और जो मेरा शिकार होता है उसके ऊपर कोई और नजर नहीं डाल सकता। ये सुनकर दो जो बचा हुआ जासूस था उसकी हालत खराब हो जाती है और हुआनमी से कहता है वो कि ठीक है जैसा आपको लगता है वो आप वही करो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से भागने लग गया था। हुआनमी उससे कहती कि भाग कहाँ रहे, जो खाना पीना लाए थे पहले मुझे देकर जा, काफी टाइम से मैंने कुछ खाया नहीं तो मुझे भूख लगी है। मानना पड़ेगा चैनमिंग के पीछे तो जासूसों की पूरी लाइन लगी, न जाने कितने उसके दुश्मन होंगे जिसके बारे में तो उसे खुद भी नहीं पता। यहाँ सामने ही 10-11 दिख गए और उसके सेट का हर एक मेंबर तो उसका जासूस है, वो अलग छोड़ के। वो लड़की जो थी एक कोने में खाना पीना खाकर कह रही होती कि आखिर ये चैनमिंग चीज क्या है जिसके पीछे तो सारे के सारे लोग पड़े हुए हैं। लगता है ना उससे मिलकर ही पता चलेगा कि असल में ये ऐसा कौन सा अनोखा इंसान है जिसके पीछे इतने लोग उसको मारने के लिए लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हम चैनमिंग को देखते हैं जो घर के अंदर एक केक बनाया था ताकि वो लिंगर को खिला सके। केक खाने के बाद लिंगर बहुत ज्यादा खुश होती। वो कहती कि इससे ज्यादा खुश मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं हुई थी। चैनमिंग कहता है क्या तुम पहले उदास थी क्या, जो अभी तुम इतनी ज्यादा खुश हो चुकी है? तुम तो पहले भी तो ठीक ठाक ही थी ना। लेकिन लिंगर कहती है कि नहीं मास्टर आपको नहीं पता, मैं हमेशा से उदास ही रहा
करती थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था, सब मुझे बुली किया करते थे। लेकिन जब से आपने मुझे इस सेक्ट में शामिल किया है ना, तब से सब कुछ बदल गया। आपको पता है मेरा असल में इस सेक्ट में आने का क्या मकसद था? वो जैसे ही अपना मकसद बताने वाली थी, इससे पहले चैनमिंग वहाँ पर नाटक का बेहोश हो जाता है कि मुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है तो मैं बेहोश हो गया। लिंगर कहती है कि अरे वाह चैनमिंग मास्टर तो यहाँ पर इतनी जल्दी सो गए, तो ठीक है मैं सारा केक ले जाती हूँ, आराम से बैठ कर इसे खाऊंगी। इतना कहने के बाद लिंगर वहाँ से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद कियान चैनमिंग के पास आती है और उससे कहती है कि अरे तुम तो एक नंबर के गधे हो। वो बेचारी लड़की तुम्हें अपनी दिल की बात बताने वाली थी कि वो सिर्फ तुम्हारे वजह से इस सेट के अंदर आई है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम्हें पता था कि वो ये कहने वाली है, पर तुम उससे ये कहने देने से पहले ही बेहोश हो गए ताकि वो ये चीज कह ही ना पाए। चैनमिंग कहता है कि मुझे पता है कि वो क्या कहने वाली थी, लेकिन मेरे इतने दुश्मन है ना कि मैं खुद नहीं जानता कि कब यहाँ पर मैं सुकून से बैठ पाऊंगा। वैसे भी ये रिलेशन ना इंसान को कमजोर ही बना देता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई ज्यादा करीब आए जिससे मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य से हट जाएगा। तो मैं जितना लोगों से दूरी बनाकर रखूंगा ना, उसी में फायदा है। सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी होती है इस ऐसे तरह के रिलेशनशिप में आना। ये निब्बा निब्बी फालतू काम होता है, ये सब काम मैं नहीं करता। और क्या पता बेचारी लिंगर अगर मेरे साथ रहती तो कभी कोई दुश्मन मेरे पे हमला करने आता तो कहीं उसे चोट लग जाती। तो इसलिए मुझसे लड़कियां जितना दूर रहे ना, उसी में भलाई है, मेरी नहीं उनकी ही भलाई है उसमें। कियान कहती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं तो तुमसे दूर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे तो डिवाइन ट्रेजर नहीं भेजा है एनी टाइम तुम्हारे साथ रहने के लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में हम दोनों का ही बॉन्ड बन जाए और हम दोनों को एक दूसरे का करीब रहना पसंद आने लगे। जो सुनकर चैनमिंग हैरान रह जाते कि अरे ऐसा हो तो सकता है, लेकिन तुम तो एक मशीन हो ना जिसे डिवाइन ट्रेजर ने अपने पावर से बनाया है। तुम कोई इंसान नहीं हो सकती, तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं है, तुम बस एक कठपुतली हो जिसे डिवाइन ट्रेजर चलाता है। ये सुनकर तो कियान को गुस्सा आ चुका था। वो कहती कि अच्छा मैं यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर्स के अंदर से निकली हूँ तो इसका मतलब मेरे अंदर फीलिंग नहीं है। मौका आने दो, देखो तुम्हें कैसे मैं फीलिंग दिखाती हूँ। मैं इंसान से भी बढ़कर इंसान हूँ, तो तुम मुझे यहाँ पे कभी ना कोई ऐसा एआई वगैरह मत समझना। चैनमिंग कहता अरे अरे मेरी माँ बस मान गया, अब मुझे यहाँ पर कोई वापस से तालिस्मान मेरे पर मत ठोक कर मारना, मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कियान कहती हाँ सही है, ऐसे ही रहो, मेरे सामने तुम्हें हल्का तो डर कर रहना ही पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ ही इतनी कमाल की चीज, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तभी चैनमिंग का जो डिवाइन ट्रेजर था उसे किसी तरह का सिग्नल दे रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है, क्योंकि डिवाइन ट्रेजर को पता चल चुका था कि कोई हुआन मी नाम की जासूस आई है जो चैनमिंग की जान लेने की कोशिश करेगी। तो इसी चीज की वार्निंग वहाँ पर डिवाइन ट्रेजर चैनमिंग को पहले से ही दे रहा था, और अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उस गड़बड़ी से निपटने के लिए वो चैनमिंग को एक छोटा सा मिशन भी दे देता है। अगर वो यहाँ पर इस मिशन को पूरा करता है तो उसकी जो पावर है किसी को मैनिपुलेट करने वाली या फिर किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में एकदम तह तक चले जाने वाली, वो 10 गुना ज्यादा तक के बढ़ जाएगी अगर चैनमिंग यहाँ का ये मिशन पूरा कर लेता है तो। जिसके बाद उसके सामने 2 मिशन आए हुए थे, दोनों में से किसी एक को चैनमिंग को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक को भी वो पूरा कर ले तो उससे रिवॉर्ड मिल ही जाएंगे। कियान वहाँ पर उन मिशन को देखकर कहती कि अरे वाह देखो तुम्हें एक अच्छा मिशन मिला, मैं तुम्हारे लिए इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि कैसे तुम्हें मिशन को करना है और तुम्हें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। पहला वाला जो मिशन है ना, उसके अंदर तुम्हें अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले बंदे को हराना है और उसे तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए कहना है। वो तुम्हारे सामने सरेंडर कर दे तो तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। और दूसरा जो मिशन है उसमें तुम्हें 3 ऐसे लोगों को पकड़ना है जो तुम्हारे कहने पर अपने दिल की बात तुम्हें बता दें। तुम्हें दोनों में से एक मिशन सेलेक्ट करना होगा। तो कियान बताती है कि मेरे ख्याल से ना तुम्हें ये वाला मिशन सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें किसी पावरफुल बंदे को तुम्हारे सामने क्योंकि 3 लोगों को पकड़ना जो तुम्हारे कहने पे तुम्हें अपनी दिल की बात बताते हैं ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और तुम्हारे पास तो वैसे भी इतना ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है, तो तुम किसी भी पावरफुल बंदे को पकड़ो और उसे अपने सामने सरेंडर करा दो तो ये मिशन तुम्हारे लिए काफी सिंपल होने जाएगा। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? ये मिशन पसंद आया ना तुम्हें? लेकिन चैनमिंग कहता है कि अरे वटाओ, एक मिशन करके मेरा मन नहीं भरेगा तो मैं यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो दोनों मिशन को एक साथ सिलेक्ट कर लेता है। कियान कहती है कि अरे गधे हो गए हो क्या, 2 मिशन सिलेक्ट करने के लिए कौन बोला था? अगर तुमने दोनों में से अब एक भी मिशन को नहीं किया ना तो तुम्हें ना ही रिवॉर्ड मिलेंगी और तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। तुम्हें अब कैसे भी करके दोनों के दोनों मिशन को यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा, वो भी टाइम लिमिट के अंदर। चैनमिंग कहता है कि अरे टेंशन क्या लेती हो, सरेंडर करना किसी को मेरे सामने तो ये तो बच्चों का खेल है, देखता हूँ कि जो भी पावरफुल बंदा मुझे मिलता है वो मेरे सामने सरेंडर कर पाता भी है या फिर नहीं। कियान मन में सोचती थी कि ये चैनमिंग कभी नहीं सुधरेगा, इसको हमेशा हीरोगिरी करने का शौक आता है, लेकिन कभी न कभी इसको ये इसकी हीरोगिरी लेकर डूबेगी, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा और तब मुझे ही बोलेगा अपने को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। क्या करूँ, किस गधे बंदे के साथ मुझे लगा दिया गया, मेरी बात तो ये सुनता ही नहीं है। चैनमिंग जैसे ही वहाँ से बाहर गया था वहाँ पर वही हुआन मी आ जाती है जो चैनमिंग के बारे में जानकारी निकालने के लिए आई हुई थी कि असल में चैनमिंग कैसा बंदा है। वहाँ पर आने के बाद उसे वही शराब दिखाई दी जाती है जो कि चैनमिंग ने अपने हाथों से बनाया था। वो शराब देखते साथ ही उसका लालच आ जाता है कि अरे वाह, ये शराब तो अब मैं पी कर ही रहूंगी। दूसरी तरफ लिंगर जो थी वो ट्रेजर हाउस के अंदर जाकर वहाँ से खजाना वगैरह चुरा रही थी ताकि कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो उसका जुगाड़ हो जाएगा। पर तभी वहाँ पर चैनमिंग आ जाता है जो उससे कहता है कि अरे वाह, इतनी रात गई लेकिन तुम भी
तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं कुछ और इरादा तो नहीं था ना यहाँ से कुछ उठा के लेके जाने का। लिंगर वहाँ पर एकदम ज्यादा घबरा जाती कि नहीं सेक्ट मास्टर, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही कुछ सामान रखने के लिए आई थी, वो मुझे बाहर थोड़ा सा सामान मिल गया था खजाने वाला, तो मैं उसे यहाँ पर रखने आई थी, सोचा कि रख दूंगी कहीं कोई दूसरा उसे चुरा ना ले। चेनमिंग कहता अच्छा, तुम्हारी बातों से मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर साफ साफ झूठ कह रही हो, बताओ तुम्हारे दिल के अंदर क्या छुपा हुआ है जो तुम यहाँ पर मुझसे कहना नहीं चाह रही। तुम्हारा यहाँ पर कुछ रखने का मतलब तो नहीं था, तुम यहाँ पर जरूर कुछ चुराने के लिए ही आई थी, सच सच बताओ तो मैं तुम्हारी पनिशमेंट कम कर दूंगा। तब यहाँ पर लिंगर जो थी वो अपने दिल की बात बता देती है कि हाँ मास्टर आप सही कह रहे हैं, मैं यहाँ पर ना पावरफुल पिल को चुराने के लिए आई थी ताकि उनका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कर सकूं। इससे ज्यादा मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। इस चीज को होते ही यहाँ पर चेनमिंग के जो 3 लोगों को अपनी दिल की बात बताने वाला मिशन था उसमें से एक कंप्लीट हो जाता है। अब 2 और बंदे को उसे ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो चेनमिंग के कहने पर अपने दिल की बात जो थी वो उसे बता दे। कियान कहती कि अरे वाह बड़ा जल्दी ये मिशन हो गया, अब तो 2 और बचे हैं, 2 और भी इधर आसपास से ही मिल जाएंगे तुम्हें। चेनमिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो लिंगर से कहता है कि लिंगर यहाँ पर मुझे ना तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने सरेंडर करना पड़ेगा, मेरे सामने झुक कर मुझसे माफी मांगो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी पनिशमेंट खत्म कर दूंगा और आगे से तुम्हें सजा नहीं होगी, और अगर यहाँ पर तुम मेरे सामने झुककर माफी नहीं मांगती हो तो फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना। ये सुनकर लिंगर एकदम ज्यादा घबरा जाती है और चेनमिंग के सामने झुक कर कहती है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपके सामने सरेंडर करती हूँ, आप प्लीज मुझे कोई सजा मत दो, आप जो कहेंगे मैं वो आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। ये होते साथ ही चेनमिंग का दूसरा वाला जो मिशन था जिसमें उसे किसी पावरफुल बंदे को अपने सामने सरेंडर करवाना था ये भी पूरा हो जाता है। कियान एकदम शॉक में पड़ जाती कि अरे चेनमिंग को कैसे पता चला कि लिंगर जो है वो अभी हाल फिलहाल चेनमिंग से भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो लगा था कि लिंगर कमजोर होगी, लेकिन ये तो अपनी पावर छुपा कर रखी है जिसे चेनमिंग ने देख लिया, और उसके सरेंडर करते ही चेनमिंग का मिशन भी पूरा हो गया। चेनमिंग वहाँ पर एक इविल स्माइल दे रहा था क्योंकि जब पहली बार वो लिंगर को देखकर उसके ऊपर लेट गया था तभी उसने महसूस कर लिया था कि लिंगर के पास काफी ज्यादा पावर है। इसी वजह से लिंगर को ही उसने चुना कि वो उससे अपने सामने सरेंडर करा ले, तो उसका ये वाला मिशन भी बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। और जैसा उसने सोचा था वही चीज वहाँ पर हो भी गई। अब बस 2 और इंसान को ढूंढना है जो चेनमिंग को अपने दिल की बात बता दे, तो उसके बाद चेनमिंग का दोनों मिशन पूरा हो सकता है। इसलिए ऐसे 2 इंसान को ढूंढने के लिए चेनमिंग वहाँ से चला जाता है। चेनमिंग जैसे घर में आया था उसे वहाँ पर हुआन मी सोई हुई दिखाई देती है, तो उसे वो घर के बरामदे में जाकर छोड़ देता है और जो बचा हुआ खाना वो खा रही थी वो उसके सामने ही रख देता है, ये सोचते हुए कि क्या पता कोई भिखारी होगा जो खाना ढूंढते हुए घर में घुस आया। इसलिए वो भिखारियों की तरह वहाँ पर उसे बरामदे में छोड़कर अंदर चला जाता है ताकि जब इसकी आंख खुलेगी तो सुबह जो बचा हुआ खाना है वो भी खाकर ये यहाँ से चली जाएगी। अगली सुबह जब हुआन मी की आंख खुलती है तो वो एकदम हैरान थी कि मैं रात में कौन सी दारू पी गई थी जिस वजह से मैं बेहोश हो गई। अरे ये क्या, यहाँ पर बचा हुआ खाना और ये सड़े हुए कपड़े जिसमें से इतनी बदबू आ रही है वो किसने छोड़ दिया यहाँ पर? मैं यहाँ पर इतनी अच्छी डिटेक्टिव थी, किसी ने मुझे भिखारी समझकर यहाँ पर फेंक दिया। नहीं छोड़ूंगी, जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया ना मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। बेचारी डिटेक्टिव बनकर आई थी भिखारी बनकर जा रही है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर